नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छिड़े उस युद्ध की जो पूरी दुनिया की नजरों में है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव। क्या है इस जंग का ताजा अपडेट? क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? चलिए शुरू करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। खास तौर पर नतांज और इस्फहान जैसे शहरों में ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को बड़ा झटका दिया है, लेकिन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल पर 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनका निशाना तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहर थे। इन हमलों में इजराइल में कम से कम 13 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। वह ईरान का कहना है कि इजराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए, जिनमें कई सैन्य अधिकारी और एक टॉप परमाणु वैज्ञानिक शामिल है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमनई ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दोस्तों, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों को समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध लड़ा। वहीं इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा अपने लिए खतरा माना। 2024 में तनाव और बढ़ गया जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें कई ईरानी अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर पहली बार सीधा हमला किया और अब 2025 में यह संघर्ष खुले युद्ध का रूप ले चुका है। हाल ही में IAEA की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो 9 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। इसने इजराइल और अमेरिका को और सतर्क कर दिया। इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी उछाल है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसकी चपेट में आ सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और बढ़ सकती है। भारतीय शेयर बाजार भी डगमगा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जो इजराइल के साथ कारोबार करती हैं। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तेहरान और तेल अवीव में 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एयर इंडिया ने भी ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ानें रद्द या डाइवर्ट कर दी हैं। वहीं इस युद्ध ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी खींच लिया है। ईरान ने इन देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल का साथ दिया तो उनके मध्य पूर्व में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला होगा। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह युद्ध रुकेगा? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से हमले रोकने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति के लिए डील की पेशकश की है, लेकिन दोनों देशों के आक्रामक रुख को देखते हुए शांति की राह मुश्किल लग रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो ये पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है और शायद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था ईरान और इजराइल युद्ध का ताजा अपडेट। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।